So, in this class, we will discuss the concept of permutation and combination. And 11th क्लास में जो आपका एक्सरसाइज है उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको फॉर्मूला वाइज देखे तो आपको केवल दो ही फॉर्मूला याद रखना होता है, कोई खास ज़्यादा फॉर्मूला नहीं, बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सिंपल फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला वाइज देखे तो बहुत ईजी एक्सरसाइज ये रहती है। एक तो इसमें आपको एन फैक्टोरियल का ध्यान होना चाहिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एन इंटू n-1 n-2 डैश 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 3 2 1, ये आपका फैक्टोरियल वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपने पास होता है, ये होता है 5 फैक्टोरियल। क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। अगर आपको बोले 0 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। अगर आपको बोले 1 फैक्टोरियल क्या होगा, तो वो भी क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ गई चीज? इसमें कोई समस्या नहीं कि 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल क्या होता है। अब परम्यूटेशन के अंदर जो फॉर्मूला होता है, परम्यूटेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? परम्यूटेशन का बेसिक मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर परम्यूटेशन आपको बोले NPR, इसमें क्या होता है? फ्रॉम द n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वी हैव टू अरेंज R ऑब्जेक्ट। अगर आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसमें से आपको R ऑब्जेक्ट को क्या करना है? अरेंज करना है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इधर देख ले भाई, n माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आउट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ 7 ऑर्डर अरेंज 5, 7 में से 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के डिस्टिंक्ट वेज क्या क्या हो सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? 7p5, मतलब क्या हो गया? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो कितना होगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आगे आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, सिलेक्ट करके अपना आप अरेंज हो जाता है। सिलेक्शन यहाँ पे रहता है आपका। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद वापस अरेंज करना तो उसको वापस से पी परम्यूटेशन लेना पड़ेगा। तो सिलेक्शन अपने पास इंपॉर्टेंट होता है कॉम्बिनेशन के अंदर। तो जैसे लिखा मेरे पास NCR, इसका मतलब क्या हुआ? वी हैव टू सिलेक्ट R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी n डिस्टिंक्ट। अगर n ऑब्जेक्ट दे रखे उसमें से R को सिलेक्ट करना है, दैट इज नोन एज दी NCR। इसका जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये अपने पास होता है। जैसे मैंने लिख दिया 5C2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर दूसरी चीज हम लोग देखें, अगर मैंने लिखा NC0, इसका मतलब क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, आंसर कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। इस तरह से NC1 जो है इसकी वैल्यू n होती है। क्यों होती पता है? इसको ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1। n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लेते बेटा, अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया? कैंसिल। आंसर कितना आ गया? n। NC1 को क्या लिखते हैं हम लोग? n लिखते हैं। इस तरह आप NC2 जो होता है इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। जहां से अपन एंड कर देते हैं आगे खोलना, उसका आगे फैक्टोरियल लगा सकते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा? n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होगी? 2। ये क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना आया? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये कुछ फॉर्मूला याद रखना। NC1 की वैल्यू n, NC0 की वैल्यू 1, NC2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। सेम चीज अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखो, इसका एक NCR इक्वल होता है NCN माइनस आर। ये एक प्रॉपर्टी याद रखना। NCR इक्वल टू क्या होता है? NCN माइनस आर। जैसे मैंने लिखा NC0 इक्वल टू NCN भी होगा, क्योंकि n में 0 माइनस हो रहा है। तो NCN दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर मैं लिखता हूं NC1 इक्वल टू NCN माइनस 1, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? n। अगर मैं लिखता हूं NC2 इक्वल टू NCN माइनस 2, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। पहले भी मैंने लिखा है, आई थिंक पहले भी ये प्रॉपर्टी बता। कौन सी बताओ? ये चीज समझ में आ गई कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है। अगर वापस से देखना तो आप वापस से वीडियो आपके पास रहेगा, देखते रहना। ठीक है,
अब अपने पास देखो और मेरे से पूछ लेना अगर समझ में नहीं आता। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के इसके बेस्ट पे, और भी कोई प्रॉपर्टी मुझे बता देना, ठीक है, करा दूंगा। पहला बोलिए क्या है? एनसीआर ये तो सिंपल है, इसमें कोई खास चीजें नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। इसको कैसे करेंगे बताओ? हम्म, कैसे कर सकते हैं? तो देखो, ये जो दे रखा है ऐसे लिख दे, क्या है हमारे पास? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस ये क्या है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, माइनस करेंगे ना, और इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ऐसा कर सकते हैं? कोई दिक्कत है बताओ? नहीं है। अब देखो, ऊपर वाला को तो ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, एन फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन, नीचे क्या है हमारे पास? वन अपॉन, इसको ऐसे लिख दो क्या, एन माइनस आर फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं, इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसको, इसको प्लस वन अपॉन, इसको ऐसे लिखते हैं एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन, इसमें से वन और माइनस करने क्या बचेगा? एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब इसको ओपन करोगे ना तो एन माइनस आर प्लस वन, फिर इसमें से एक और माइनस करोगे तो क्या आएगा? एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इंटू साथ में क्या है? आर माइनस वन का फैक्टोरियल। यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं? अब यहां पे देखिए, ऊपर क्या आ गया? एन फैक्टोरियल, नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं? एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं? और क्या ले सकते हैं? आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। इंटू में क्या आएगा हमारे पास? वन अपॉन आर, और प्लस यहाँ क्या बचेगा? वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। ये बचा? ये बचा कि नहीं बचा? ये बचा। अब मुझे बताओ, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, साथ में एलसीएम लो, इसका क्या आएगा? आर एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन, और ऊपर क्या हो गया? एन माइनस आर प्लस वन प्लस वन प्लस आर, सॉरी प्लस आर से आर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया? एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए, यहां से क्या हमारे पास, आपको पता है एन प्लस वन फैक्टोरियल अगर होता तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, वन माइनस करते तो एक्चुअली ये तो ये लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है? एन प्लस वन का फैक्टोरियल, और ये क्या लिखा हुआ है? एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन। वो अपने जो खोला था ना आप, इस पहले देखो थोड़ा इसको, ये वाला, इसी को तो खोला था ना, ये बना था ना, तो ये क्या है? एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, और ये क्या? आर इंटू आर माइनस वन क्या है? आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। अब आप देखो, कंपेयर करो, यहाँ पे एन प्लस वन फैक्टोरियल है, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं क्या? एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, ये क्या बन गया? एन प्लस वन सी आर। समझ में आ गई बात? ऐसे इसको प्रूव कर सकते। नीचे वाला क्या हुआ देख लो, एन प्लस वन की जगह एन प्लस वन है, माइनस आर और इंटू आर है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? प्रॉपर्टी कोई दिक्कत नहीं अब इसमें। चलो नेक्स्ट, अब आता है मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर वन पे। क्वेश्चन कर ले, प्रॉपर्टी सारी याद रख लेना अच्छे से ढंग से, ठीक है, बिना प्रॉपर्टी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो पहली क्वेश्चन नंबर वन आपका है, हाउ मैनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वोवेल एंड थ्री कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर? क्या है?
ठीक है। हाउ मैनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड, जिसमें क्या होना चाहिए, 2 वोवेल्स होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। कितने वर्ड आप बना सकते हो विदाउट और विदाउट मीनिंग? अब इसमें बताओ कॉन्सोनेंट कौन कौन से, वोवेल्स कौन कौन से, इधर कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? डी, जी, एच, टी, आर, ये कॉन्सोनेंट है। वोवेल कौन कौन से हैं? ए, यू, ई। आपको क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है। इस वर्ड में क्या होना चाहिए, 2 वोवेल्स प्लस 3 कॉन्सोनेंट, ये होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और इसके अंदर तो कोई कंडीशन दे नहीं रखी है, और तो कोई कंडीशन दे नहीं रखी है, तो कितना आएगा देखो, टोटल वोवेल्स अवेलेबल कितने हैं आपके पास, 3 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? अभी आपका काम पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्शन पूरा नहीं हुआ, तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन पूरा होने के बाद क्या करते हैं, 8। पूरा नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्सोनेंट कितना आपके पास, 5, सी 3, तो क्या होगा, 3C2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू n माइनस 1/2 होता है, तो 3 इंटू 2/2, n इंटू n माइनस 1/2, NC2 का फॉर्मूला लगाओ ना भाई, ठीक है। इंटू ये 5C3 और 5C2 एक ही बात है, यहां भी वो प्रॉपर्टी याद है ना, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो इसको 5 माइनस 3 कर दे 2 आएगा, तो इसको भी लिख दे 5 इंटू 4/2, सेम रहेगा। तो अब बताओ कितना, 2 से 2 तो गया, कितना है यहाँ पे 2 आ गया, कितना आया 5 3 15 इंटू 2, ये आ रहा है आंसर है। हम्म, हाँ, तो कहाँ गलती हुई, क्या है, सब सही किया है। कितना होगा, ये कितना होगा, 6 इंटू 2 12, कितना हुआ, ये 120 कैसे होगा? हाँ पूरा लेना पड़ेगा, सॉरी, ये पांचों को अरेंज करना ना वापस से, तो 5 फैक्टोरियल अरेंज करना पड़ेगा, तो 5 फैक्टोरियल कितना होगा, 120, तो कितना आएगा, 36। क्यों हुआ पता चला? अरे आपने केवल सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करने के बाद उन 5 को क्या करना है, अरेंज करना है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं पांचों को, 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो जो 30 था टोटल सिलेक्शन का प्रोसेस, उस 30 तो सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटू 5 फैक्टोरियल वापस क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो कितना आएगा, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर? कंडीशन क्या डाल दी इसमें, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या आना चाहिए, एक साथ आने चाहिए। वर्ड क्या है, इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन। हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, दोनों एक साथ आने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले सबको लेना है, तो सिलेक्शन का तो कोई टेंशन नहीं, सिलेक्शन तो एक ही प्रकार का होगा, अलग अलग सिलेक्शन हो नहीं सकता। तो पहले वोवेल्स देख लो, वोवेल कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। और कॉन्सोनेंट में कौन कौन सा है, क्या है, क्यू टी एन। टोटल कितने, 8 है, टोटल कितने, 8। अब क्या है कि इसमें इनको एक बक्से में बंद करना, वोवेल्स को भी, कॉन्सोनेंट को भी एक बक्से में बंद करना है, कर दिया। अब इसमें वोवेल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, 5 फैक्टोरियल तरीके से। इसमें कितने तरीके से कर सकते हो इनको, 3 फैक्टोरियल तरीके से। इनको आपस में अरेंज कितने तरीके से करते हो, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। टोटल कितना बना, 120 इंटू 6 इंटू 2, कितना आया है? कितना आ रहा है, आ रहा है हैं? हाँ, ठीक है।
कोई दिक्कत है बताओ इसमें? हाँ, क्योंकि पूरे 5 एक साथ सेलेक्ट करने हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आई बात? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। जिसको एक साथ लेना उसको एक डब्बे में डाल दो, ए भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways this can be done when the committee consists of? तो आपके पास 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। 9 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स, रेशियो बड़ा खराब है, हैं? ठीक है। अब इसमें से 7 लोगों को चुनना है। कितने को चुनना है? 7 लोगों को चुनना है। ठीक है, 7 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो अब इसमें कंडीशन दे रखी है अलग अलग। कंडीशन क्या दे रखी है? पहली कंडीशन, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन है एटमोस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। ये तो एटलीस्ट है और ये है एटमोस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीनों अलग अलग पार्ट है इसके, तीनों अलग अलग तरीके से होंगे। तो कैसे करेंगे? कैसे करोगे? देखिए, सबसे पहले एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का देखते हैं। सुन लो भाई, टोटल कितने लोगों को लेना है आपको? 7। कितने लोगों को लेना है? 7। तो 7 में से 3 गर्ल्स एग्जैक्टली होनी चाहिए। तो गर्ल्स कितनी अवेलेबल आपके पास? 4, 4C3 इनटू बाकी कितने तो आपके पास 9। 9 में से कितने लेने पड़ेंगे? एक आंसर आ गया। दूसरा पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। 4 भी हो सकती, तो पहले 3 ले ले। तो 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3। चारों को चारों लड़कियां ले ली और 3 ही लड़के लिए। ये कंडीशन हो सकती है। एटलीस्ट दोनों में क्या है देखो, यहां 4 3 7 का टास्क पूरा हो गया, इसलिए साइन प्लस का लगे। अब यहां भी 4 3 7 का टास्क पूरा हो गया, तो इसलिए प्लस में आ रहे हैं। बीच में यहां प्लस लगे, यहां पे बीच प्लस लगा देना। लड़के और लड़के दोनों मिला के 7 की कमेटी बना दी ना। 7 की कमेटी का दूसरा केस जब बने तो उसको ऐड करना है, उसको ऐड करना। हाँ, अब देखो, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती है। लड़कियां नहीं हो तो भी कमेटी बन जाएगी। तो 9 में से 7 के साथ बॉयज ले सकते हो, प्लस खत्म हो गया एक काम। तो फिर इसने बोला सर मेरे पास और भी चॉइस है, तो 4C1 इंटू 9C6 प्लस 7 हो गए 4C2 9C5 और प्लस 4C3 इंटू 9C4। ये आपका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं ऐसे क्वेश्चन? अब नहीं अटकोगे पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद दो इसको, इसने बोला इसलिए करा रहा हूं अब। ठीक है, वरना बैठ रहते ऐसे ही हैं। ये इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, चिंता करने लगती है वो। हैं? अरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। If the different permutation of all the letter of the word examination are listed in dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with the E? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सुनिए ध्यान से। If the different permutation of all the letter of the word examination, वर्ड क्या है? एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन आपके पास वर्ड है। डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन लिस्टेड इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद द ई?
ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड थे? ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड थे? तो अब सुनो, अपने पास डिक्शनरी में स्टार्ट ए से होते हैं, फिर किससे होते हैं? ए के बाद इसमें सीधा ई आ रहा है, ए के बाद सीधा क्या आ रहा है? ई। इसका मतलब नेक्स्ट अपनों केवल वो वर्ड निकालने हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? ए से। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ ए। ए से स्टार्ट होने कैसे निकाले? ए पहले ले लें, बाकी कितनी पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है कि नहीं है? पहला स्टार्टिंग ए है, बाकी 10 पोजीशन उन पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10 पोजीशन है। 10 फैक्टोरियल वैसे फिलअप कर सकते हैं, किससे फिक्स कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल वैसे फिलअप कर सकते हैं। ये तो फिक्स हो गया, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या सीधा लिख दूं मैं 10 फैक्टोरियल यहां पे है? अब देखो पहले रिपीटेशन किस किस का हो रहा है। ए का 2 बार है और आई का 2 बार है। कहाँ है आई का? हाँ, आई 2 बार है और एन, एन 2 बार है और ये। तो यहां पे आपके पास कितने? 10 है। एक एम में तो ए का तो मतलब नहीं बचेगा अब। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू कितना आंसर आना चाहिए? जल्दी निकालो आंसर कितना आएगा? नाइन 907200, ये आ रहा है। ये वर्ड किससे स्टार्ट होंगे? ए से। किससे स्टार्ट होंगे? ए से। समझ में आ गई बात? क्या यही है आंसर? है मतलब ए से स्टार्ट वाला आगे। तो अब अगला वर्ड क्या आएगा? ई आ जाएगा। ए के बाद इसमें कौन सा ओवेल आ रहा है अपने पास? ए के बाद अल्फाबेट में ई आ रहा है, दूसरा तो कोई आ नहीं रहा है। अगर इसमें पूछता एक्स से पहले कितने होंगे, तो फिर ए का या तो सारे एक्स वाले निकाल लेते और टोटल निकाल लेते, टोटल में से एक्स वाला क्या कर लेते? माइनस कर लेते। वो तो कंडीशंस होती है किस पे है, ठीक है। तो ई से पहले सारे वर्ड कौन से हैं? ए से स्टार्टिंग वाले हैं। कौन से हैं? ए से स्टार्टिंग वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या? हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 to 9? 0 to 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। 10 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 से क्या होना चाहिए? 0 to 9 आपके पास है। 0 क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 5। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है कौन सा वाला? अच्छा 0 1 3, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 0 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। 6 डिजिट फाइंड करना है आपको। 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म द डिजिट दिस वन। 6 डिजिट है, 6 डिजिट फाइंड करना, 10 से डिजिट होना चाहिए। तो सीधी सी बात है 1 1 2 3 4 5 6, ये 0 होना चाहिए, फिक्स है। तभी 6 से डिजिट होगा, अदरवाइज तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि नंबर सारे के सारे कैसे हैं आपके? ऑड नंबर है। सारे सारे नंबर क्या है? ऑड है। और वैसे लास्ट 10 से डिजिट होने के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लास्ट 0, तो अब कितने बच्चे यहाँ पे? 5 हैं, तो इसके लिए 5 4 3 2 1, आंसर कितना आ गया? नेक्स्ट क्या है? क्या हुआ? नहीं आ रहा आंसर है? आ गया। The English alphabet has 5 vowels and 21 consonant. How many words with the 2 different vowels and 2 different consonant can be formed from these alphabet? तो क्या दिक्कत है बताओ? 5 vowels है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। 5 vowels प्लस
21 कॉन्सोनेंट, तो 5C2 इंटू 21C2, तो कितना आ जाएगा उनके पास 5 फैक्टोरियल, क्या होगा 5 इंटू 4/2 इंटू 21 इंटू 20/2, तो ये हो गया 4, तो 5 इंटू 21 इंटू 20 कितना आंसर आया है, कितना आएगा ये आ रहा है, हैं? ये 2 1 ये है अपने पास अभी तक, अब 4 है, चारों को वापस से क्या करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 20100 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 4 3 जा 12 2 जा 24, कितना आएगा ऐसा कुछ आ रहा है, हैं? कितना आ रहा है आंसर 504 ये आ रहा है, एक मिनट 20 इंटू 5 100, हाँ यहाँ गलती कर रहा हूँ ना मैं मल्टीप्लाई में कुछ, ओ सॉरी, वापस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6 था ना, 6 में क्या है 5 vowels and 21 consonant, how many word with the 2 different vowels and 2 different consonant can be formed, तो 5 में से 2 लेने हैं इंटू 21 में से भी 2 लेने हैं, ठीक है, तो वर्ड तब बनेगा जब 7 लगेगा तब, तो ठीक है। अब 5 इंटू 4/2 इंटू 21 इंटू 20/2, तो 2 2 जा 4, 20 इंटू कितना हो गया ये 100 हो गया, इंटू 21 कितना आया 2100, किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको अब 24 से कर दो ना, तो कितना आया 00450, ये आ रहा है 4 फैक्टोरियल तरीके से क्या करोगे वापस उनको अरेंज, पहले मैंने वो मल्टीप्लाई मिस्टेक किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंसिस्ट 5 and 7 क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली, स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच। देखो टोटल क्वेश्चन कितने बेटा, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ना आपका, टोटल क्वेश्चन है 12, 2 सेक्शन में मतलब 6 क्वेश्चन है, कितने 6 + 6, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, और एटलीस्ट 3 होने चाहिए दोनों से, कितना होने चाहिए 5 और 7 है, सॉरी 5 और 7, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट टोटल अटेम्प्ट करने का एटलीस्ट 3 होने चाहिए हर एक पार्ट से ईच, टोटल कितने करने हैं 8, कितने करने हैं 8, तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, इसमें से 5C3 ले लिया, 5C3 रिमेनिंग कितने 5 है, तो 7C5 प्लस पहले में से 4 ले ले, तो दूसरे में से कितना लेगा 7C4, पहले में से क्या ले ले 5 ले ले, तो दूसरे में से कितना लेगा 3, हो गया काम खत्म, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 card combination out of deck of 52 card if each selection of 5 card has exactly 1 king, तो देखो exactly 1 king होना चाहिए सिलेक्शन के अंदर, exactly, तो टोटल कितने हैं 52 कार्ड होते हैं, 52 में से 4 किंग होंगे और रिमेनिंग कार्ड 48 होंगे, तो आपको 4 में से एक तो लेना ही लेना है, इनटू बाकी कितने लेना है आपको 5 कार्ड है ना, तो 48C4 48C3 हो जाएगा, टोटल 4 लेना है 5, तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 5 कार्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, it is required to sit 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places, how many such arrangement are possible, वुमेन्स कहाँ होनी चाहिए इवन प्लेस पे होने चाहिए, तो जैसे अपने पास टोटल कितने हैं 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
हो गया 9। अब इसमें 5 मैन और 4 वुमेन्स है, तो ये पोजीशन वुमेन्स की है, 1 2 3 और 4। ये 4 पोजीशन किसकी है? वुमेन्स की है। तो इन वुमेन्स पे कितने को अरेंज करना? 4 को। तो 4 फैक्टोरियल बाकी किसकी है? मेंस के लिए, तो 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ऐसा कितना आएगा? हैं? 120 इंटू 24 कितना आ रहा है आंसर? 2000। पर ये तो अलग आ रहा है, फिर आएगा नहीं, ये कैसे आया? हम्म। तो वो तो 4 फैक्टोरियल लिखा है इसलिए तो। तो फिर ऑड कहाँ है? वो इवन कहाँ है? ये कहाँ बोला इसने? वुमेन्स इवन प्लेसेस होने चाहिए। हाँ, अरेंजमेंट तो कर रहे हैं हम लोग। हम्म। सही से देख लो आंसर क्या है, कितना है, कितना आ रहा है? इसको क्या कितना है? 5 फैक्टर 120 होता है। और ये 0 8 और हाँ आ तो गया। अरे वो गलती से हो गया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ए क्लास of 25 students, 10 are to chosen for the excursion party, ठीक है? There are 3 students who decide that either all them will join or none of will join. In how many ways you can excursion the party be chosen? देखो, अब सुनो, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ये कॉम्बिनेशन के अंदर कि या तो जो कुछ फिक्स होते हैं, या तो इनको लेना ही नहीं है, और या कंफर्मली लेना ही है। नहीं लेना है तो भी आपके सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, और लेना है तो भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल तो नहीं है, ठीक है? तो जब अगर अपने पास में 2 केस बनते हैं, टोटल 25 है, 25 में से आपको कितना लेना है? 10 चूज करना है। कितना चूज करना है? 10 में। इसमें से 3 ऐसे हैं जिसकी डिपेंडेंसी है, 3 ऐसे जिसकी क्या है? डिपेंडेंस। अब अपने पास पहला केस आता है, केस फर्स्ट, कि ऑल 3 नॉट ज्वाइन। तीनों 3 तो ज्वाइन करेंगे ही नहीं, तो 3 ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो 3 आपके सिलेक्शन लिए अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास कितने स्टूडेंट टोटल? 22 में से कितने लेने हैं? 10 लेने, ये लेने। केस 2, ऑल 3 विल ज्वाइन, तो कितना होगा? 22C7। जब तीनों ज्वाइन करेंगे तो आपको सेलेक्ट करने करने बाद में साथ ही करने नहीं करने, तो ये इसका आंसर। समझ में आई बात? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In how many ways can a letter of the word assassination arranged S are together? A S S A S S I N A T I O N, ये है, ये है। तो क्या करेंगे? एस कितने हैं? 1 4 4 है ना, और सारे एस क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। सारे एस क्या होना चाहिए? तो इन चारों एस को एक साथ रख दो। बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच गए। बाकी टोटल कितना देखो? 4 8 11 और 2 13 ही है ना, तो 9 रिमेनिंग है। इन 9 को अरेंज कर सकते हैं हम लोग। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। तो 9 और 1 मिला कितना हो गया टोटल हमारे पास? 10 हो गए। टोटल कितने हो गए? 10। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आना चाहिए? ए कितनी बार आ रहा है? ये 3 फैक्टोरियल है, और 2 कौन सा है? आई, और एन भी है, एन, और एस मत लेना। अब एस ऑलरेडी डाल दिया, तो कितना आया बताओ?
10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये भी गया। अब कर लो आगे जितना आ रहा है, कितना आ रहा है 72, 72, 42 और 5, इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? ऐसा कुछ आ रहा है आंसर? आंसर क्या आ रहा है? 100, ये आ रहा है? ये तो नहीं आएगा इसमें, आ जाएगा? हम्म। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली मिसलिनियस। कोई टाइम नहीं लगा बेटा, 30 मिनट का काम था। ठीक है।